और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बिहार में चुनावी मौसम शुरू होने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। तारीखों का ऐलान भले ही बाकी हो, लेकिन सीट बंटवारे से लेकर दावेदारों की दौड़ और सियासी खींचातान जोर पकड़ चुकी है। ऐसे माहौल में सीट के समीकरण में आज हम बात करते हैं पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट। ये सीट शिवहर लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है और राजनीति में इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है और उतार चढ़ाव भरा हुआ है। 2020 के चुनाव में भाजपा के पवन जायसवाल ने राजद के फैजल रहमान को 10,114 वोट से हराया। ये मुकाबला महज दो उम्मीदवारों के बीच का नहीं था, बल्कि भाजपा और राजद के बीच सीधी जंग। दरअसल पिछले 3 चुनावों से यही दो चेहरे पवन जायसवाल और फैजल रहमान आमने सामने आते रहे और हर बार नतीजे ने नया मोड़ ले लिया। 2010 में पवन जायसवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज की, जबकि 2015 में फैजल रहमान राजद के टिकट पर विजयी हुए। इसके बाद 2020 में पवन जायसवाल ने भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर वापसी की। अगर इस सीट का चुनावी इतिहास देखें तो तस्वीर और भी दिलचस्प हो जाती है। 1952 में पहली बार चुनाव हुए थे, तब कांग्रेस के मसूद मौलवी ने जीत दर्ज की। शुरुआती वर्षों में कांग्रेस का दबदबा रहा, लेकिन 1962 में भाजपा के नेक मोहम्मद ने कांग्रेस को पटकनी दी। इसके बाद 1967 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने मैदान मारा और 1959 में कांग्रेस की वापसी। 1972 में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन 1970 में इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की लहर चली और ढाका सीट पर भी उसका असर साफ दिखा। फिर 1980 और 1985 में कांग्रेस ने वापसी की और लगातार 2 बार जीत दर्ज की। 1990 और 1995 आते आते इस सीट का भाजपा का जलवा कायम था। भाजपा के अवनीश कुमार सिंह ने 2 बार लगातार कांग्रेस को शिकस्त दी और सीट पर मजबूत पकड़ बनाई। लेकिन 2000 में तस्वीर बदली और राजद ने मैदान मार दिया। 2005 का चुनाव ढाका विधानसभा सीट के लिए बेहद खास था। इस साल बिहार में 2 बार चुनाव हुए और दोनों ही बार भाजपा के अवनीश कुमार सिंह ने जीत हासिल की। हालांकि उनकी इस सीट पर आखिरी जीत साबित हुई। 2010 में कहानी ने नया मोड़ लिया, जब निर्दलीय उम्मीदवार पवन जायसवाल ने सभी दलों को चौंका दिया और जीत दर्ज की। 2015 में राजद के फैजल रहमान ने भाजपा को टक्कर देते हुए जीत हासिल की, लेकिन 2020 में समीकरण पलटा और भाजपा के पवन जायसवाल ने फैजल रहमान को शिकस्त दी। इसी तरह ढाका सीट पर पिछले 1 दशक से मुकाबला लगभग 2 चेहरे पवन जायसवाल और फैजल रहमान के बीच लड़ गया। ढाका सीट का एक और खास पहलू ये है कि यहाँ हर बार जातीय समीकरण, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ और पार्टी की लहर तीनों की बराबर असर डालते हैं। यही वजह है कि कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी जनता पार्टी तो कभी राजद और भाजपा, हर किसी को इस सीट का स्वाद चखने का मौका मिला। यहाँ तक कि निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत दर्ज कर चुके हैं। आज की तारीख में तस्वीर साफ है कि मुकाबला सीधा भाजपा और राजद के बीच का है, लेकिन मतदाता कब किसके पक्ष में पलट जाए ये कोई तय नहीं कर सकता। कुल मिलाकर ढाका विधानसभा सीट की कहानी है लगातार बदलते समीकरणों, बदलते नेताओं और बदलती सियासी हवाओं।